जय हिंद। इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरह चाइना और उत्तरी कोरिया ने प्रशांत महासागर में स्थित अमेरिका के गुआम द्वीप को बर्बाद करने में लग गया है। आखिर क्या कारण है कि इसको पूरी तरह से बर्बाद करने में लग गया है और इसके पीछे अमेरिका ने कौन से कदम उठाए हैं, तो इस वीडियो में इसकी हम पूरी कहानी को समझते हैं। तो इसकी कहानी उसी समय से छुपा है जब नैन्सी पेलोसी ताइवान आई थी। तो समझते हैं, चलिए। तो आप देखेंगे कि एशिया में 4 ऐसे देश हैं जिनमें पिछले कुछ वर्षों में मतलब बहुत इसका जीडीपी बढ़ा है, अर्थव्यवस्था बढ़ा है, तो जिसके कारण इन्हें एशियन टाइगर कहा जाता है। उन एशियन टाइगर में देखिए नाम है सिंगापुर, हांगकांग, ताइवान और दक्षिणी कोरिया। खैर देखिए, अब हांगकांग तो ये चाइना का भाग है, लेकिन बाकी से 3 जो है सिंगापुर, ताइवान और दक्षिणी कोरिया, ये स्वतंत्र देश है और इन्हें एशियन टाइगर कहा जाता है। तो अब समझिए, जब नैन्सी पेलोसी ताइवान आई थी, तो चूंकि ताइवान तो एक एशियन टाइगर है, तो उसी समय से चीन दम भड़क गया था और उतना शक्तिशाली देश चूंकि अमेरिका भी शक्तिशाली है और यहाँ पर ताइवान के पास आ गई, कहीं ताइवान हमारे हाथ से निकल न जाए। कारण समझिए, जो ताइवान है, एक तो एशियन टाइगर हांगकांग इसके पास है, बाकी कौन कौन बच गया? ताइवान और दक्षिणी कोरिया, ये जो 2 है इसको भी कहता है ये मेरा है, ताइवान और दक्षिणी कोरिया। तो जिसके कारण ये बर्दाश्त नहीं हुआ, बर्दाश्त नहीं हो तो ये अमेरिका को डराना शुरू कर दिया। डराने का तरीका, सबसे पहले डराने के कब प्रयास किया था? जब नैन्सी पेलोसी आई थी, तो आप देखेंगे कि ताइवान के चारों तरफ चीन ने 21 लड़ाकू विमान और वार सिग्नल भेजा, DF-17 मिसाइल पूरी तरह से अमेरिका को डराने की कोशिश की। लेकिन अब समझिए, अमेरिका भी उतना कमज़ोर थोड़े है, ये भी करे तू हमारा डराएगा, डरा कितना डराएगा। और दक्षिणी कोरिया और जो ताइवान है, ये इसका रिलेशन अमेरिका से बहुत अच्छा है और ये अमेरिका से मतलब इसका पूरी तरह से अच्छा रिलेशन है। तो नैन्सी पेलोसी आई थी, तो ये इसी एशियन टाइगर कहलाने के कारण इसके आसपास भी जितने भी द्वीप है, सबसे पहले तो वहाँ पर डरवाया ताइवान के पास। अब इसके आसपास के द्वीप है, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अमेरिका के जितने भी द्वीप है, वहाँ पर अमेरिका के जो भी नौसैनिक अड्डा है, नौसेना वहाँ पर रहती है, उसको डराने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ये तो ताइवान के पास डर है। दूसरा का इसका काम आप देखेंगे कि जो भारत के नीचे श्रीलंका है, यहाँ पर हमरटोटा बंदरगाह है। हमरटोटा बंदरगाह पर इसका 16 अगस्त का जहाज आ चुका है U-115 और इसकी आप देखेंगे कि श्रीलंका के नीचे एक मालदीव देश है और उसी के नीचे अमेरिका के एक द्वीप है, दियो गार्सिया द्वीप। वहाँ पर अमेरिका की नौसेना रहती है, नौसेना के वहाँ पर अड्डा है। तो यहाँ पर जब ये चाइना का जहाज श्रीलंका के पास हमरटोटा बंदरगाह पाया था, तो उस जहाज में शक्तिशाली एंटीना लगा था, तो उसका रेंज बहुत अधिक हो जाता था, जिसके कारण वो अमेरिका के जो मालदीव के नीचे दियो गार्सिया द्वीप है, वो भी इसके रेंज में आ जा रहा था। तो उस समय डर रहा है अमेरिका के, देख जो तो दियो गार्सिया द्वीप है, वहाँ पर भी हमने अपने जहाज U-115 के जरिए तुम्हारे इस दियो गार्सिया द्वीप पर नज़र रख सकते हैं। और ये तो पहला बार यहाँ बस हमरटोटा पर डरवाया। और दूसरा देखिए, इससे नहीं हो तो ये अफ्रीका में एक जिबूती देश है, जिबूती देश के पास अपना नौसैनिक ऑपरेशनल स्टडी शुरू किया। जिबूती में जो नौसैनिक ऑपरेशनल स्टडी शुरू किया है, इसका वीडियो हम यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। तो वहाँ पर ये अपने नौसेना का ऑपरेशनल स्टडी शुरू किया और वहाँ से भी आप देखेंगे तो ये जो दियो गार्सिया द्वीप है, वो भी वहाँ पर मतलब शक्तिशाली जहाज अगर ले जाए एंटीना वाला, रेंज वाला, अधिक वाला, तो वहाँ से भी उस दियो गार्सिया द्वीप पर वो नज़र रख सकता है। तो वहाँ पर भी डरवाए कि देखो अमेरिका, तू हमारे ये ताइवान और दक्षिणी कोरिया के बारे में तनको न सोचो, क्योंकि इसे मेरा है, ये मेरा है। मतलब कि ये केवल अमेरिका को नहीं, जो भी ताइवान के बारे में बोलेगा ना, उसको ये समझिए उसके पीछे ये हाथ धोकर पड़ ही जाएगा। तो अमेरिका के पीछे ये डरवाने के काम कर रहा है। लेकिन आप समझिए, ये केवल डरवा रहा है, समझिए कि मुँह का तल है लेकिन मार नहीं रहा है। जाने का कि आगे वाला बहुत बढ़िया है, मारेंगे तो ये हमारा थूर था के भेज देगा। तो इसलिए वो भी चाइना भी डरा है कि कैसे करे, चलो डरवा का काम निकल जाए। लेकिन आगे वाला तो वो भी तो बहुत बढ़िया है, कैसे डरा जाएगा तोरा से, तो तान, लेकिन वो से डर नहीं है, तो मार तो तोरा बइया से मार के सोचिया रहेगा। तो इस तरह से पहले आप कारण समझे एशियन टाइगर। तो अब दूसरा कारण समझते हैं। दूसरा कारण इसका है जो इसका दूसरा कारण है थर्ड सिस्टम। तो अब चलिए, थर्ड सिस्टम के कारण आखिर क्यों अमेरिका उत्तरी कोरिया और चीन का दुश्मन मतलब कैसे बन गया है थर्ड सिस्टम। तो थर्ड सिस्टम के देखिए, सबसे पहले ये कहाँ का थर्ड सिस्टम को स्थापित किया है? आप देखेंगे कि संयुक्त राज्य अमीरात और रोमानिया, ये सब रोमानिया, इजराइल और दक्षिणी कोरिया, ये में दक्षिणी कोरिया शामिल है। यहाँ पर इन्होंने अमेरिका ने अपना
थॉट सिस्टम में बैठा कर रखा है। थॉट सिस्टम के बारे में समझते हैं। जब इराक का युद्ध 1951 में हो रहा था, जब इराक का युद्ध 1951 में हो रहा था, तो उसी समय इस थॉट सिस्टम के मतलब महत्ता बढ़ गई थी। इस सिस्टम ने बहुत सारे स्कॉड मिसाइलों को मारकर गिरा दिया था। तो इस थॉट सिस्टम में देखिए, थॉट सिस्टम का विशेषता का आप सुनिए। थॉट सिस्टम जो होता है 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा, 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा से उड़ने वाली मिसाइल, जहाज, सबको ये लॉक कर सकता है। और थर्ड सिस्टम में भी एक मिसाइल लगता है, मतलब ये मिसाइल को भी थर्ड सिस्टम से छोड़ सकता है। और वो जो मिसाइल है 27,000 तक, ये समझिए। अगर इसको आप सेकेंड में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 450 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 450 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो एक सेकेंड में 450 किलोमीटर चलने वाली, मतलब सनाक में नहीं पार हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। हवा का भी उतना तेज नहीं होता, तूफान का होता है। तो एक सेकेंड में उतना चलने वाले तेज को ये लॉक कर सकता है। और अपने जो थॉट सिस्टम में जो मिसाइल लगा है, वो मिसाइल से उसे मारकर गिरा सकता है। तो ये इसका पहला गुण है। दूसरा गुण आप देखेंगे, टर्मिनल फेज में भी ये मारकर गिरा सकते हैं। जब कोई जहाज उड़ रहा हो काफ़ी स्ट्रेट, तभी टर्मिनल फेज में भी ये थॉट सिस्टम मारकर गिरा सकता है। लेकिन इसमें कुछ कमियां होती है। हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ वाक, चाहे कितना भी मतलब कि कितना भी बुद्धिमान ज्ञान है, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां होती है। तो इसी तरह से इसमें थॉट सिस्टम में कुछ कमियां थी। उस कमियों को देखकर ही चाइना ने एक अपना बेहतर ये मिसाइल बनाया। तो सबसे पहले उस हम कमी को जानते हैं। तो उस कमी का आप समझिए। उस कमी का पहला है कम दूरी एवं मध्यम दूरी। ये ऐसा मिसाइल है कि जो कम दूरी, मतलब बहुत ही कम और मध्यम दूरी के मिसाइलों को ही मार सकता है और उसे लॉक कर सकता है, थॉट सिस्टम ये ऐसा। और दूसरा आप इसका कारण देखेंगे तो ये जो है, इसमें वारहेड नहीं होता है। वारहेड मतलब कि किसी भी आप जहाज बना रहे तो उसमें वारहेड लगा दीजिए ताकि वह सुरक्षित रहे। लेकिन ये जो अमेरिका है, ये गलती कर दिया है, वहाँ पर वारहेड नहीं लगाया और इसका रेंज भी बहुत कम है। तो इसी कमी को देखकर चाइवान भी बहुत देखे दिमागी है। वो नकल करता है, लेकिन नकल में अपना दिमाग लगाता है। उससे से थोड़ा अपना मतलब कल पुर्जा डालने की कोशिश करता है, अपना सामान, ताकि उससे अलग दिखे और उसे हम गिरा सकते हो। उसकी तुलना में हमारा जो है वो बेहतर हो, वही है लेकिन उससे बेहतर हो। तो देखिए, चाइना ने इसी कमी को देखते हुए अपना जहाज बनाया। चीन DF-17 भी इसका मिसाइल था। जब नैन्सी पेलोसी आई थी यहाँ पर ताइवान, तो उसी समय ये DF-17 के द्वारा भी नैन्सी पेलोसी को डरवाया था। तो DF-17 पर एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है, उसे भी आप देख सकते हैं। तो ये जो DF-26 मिसाइल है, इसका थॉट सिस्टम को मिसाइल को गिराने के लिए इन्होंने मंगोलिया, आप देखेंगे चीन के यहाँ पर मंगोलिया है। यहाँ पर मंगोलिया में देखेंगे एक मरुस्थल है। विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन है? गोबी मरुस्थल। इसका गोबी मरुस्थल का अधिकतम विस्तार जो है वो मंगोलिया में है। थोड़ा विस्तार, निचला विस्तार चीन में भी आ जाता है। तो वो अभी मरुस्थल में जाकर अपना एक DF-26 मिसाइल का परीक्षण किया, मतलब अभ्यास किया। और इसे थॉट सिस्टम को मार गिराने के लिए पूर्ण सफल प्रयास इसका हो गया। अमेरिका को बताया कि देखो, तुम्हारा उस थॉट सिस्टम को मारने के लिए पूरी तरह से मतलब मंगोलिया में इसका उपयोग कर चुके हैं। डरो हमसे, डरो। लेकिन अमेरिका भी नहीं गया, तू डरवा, कितना डरेगा, थोड़ा सा बढ़िया एथी रखें। तो इसका ये तो हो गया पहले। अब इसके देखेंगे रेंज। DF-26 मिसाइल का जो रेंज है वह 4000 किलोमीटर है, 4000 किलोमीटर। और यहाँ से चीन से जो अमेरिका का गुआन द्वीप है, इसका रेंज 4000 किलोमीटर के अंदर आ जाता है। गुआन देखिए कहाँ है? फिलीपींस। आप देखेंगे भारत के इधर आएंगे तो आपको एक फिलीपींस मिलेगा। फिलीपींस देश फिलीपींस के जस्ट है एक बिता इधर जाएंगे तो आपको मिलेगा गुआन द्वीप, जो कि अमेरिका है। तो ये 4000 किलोमीटर के रेंज में आ जाता है, 4000 का। तो यहाँ से ये चीन आसानी से इस पर गुआन द्वीप पर हमला कर सकते हैं, जहाँ की नौसेना, अमेरिका का नौसेना रहता है। और यह तो चाइना ने प्रयास किया अपने DF-26 मिसाइल के द्वारा। अब समझते हैं कि उत्तरी कोरिया आखिर क्या किया। तो देखिए, उत्तरी कोरिया अपना इसका मिसाइल है हावासोंग 14, हावासोंग 15, हावासोंग 16, ऐसे कर ये उत्तरी कोरिया का ये मिसाइल है। तो इसका भी आप देखेंगे तो 4500 है, मतलब 4000 से 500 बेसी। तो ये भी आसानी से ये अमेरिका के इस गुआम द्वीप पर नजर रख सकते हैं और उसे मारकर बर्बाद कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये उत्तरी कोरिया, चाइना दोनों मिलकर अमेरिका को पूरी तरह से डराने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, दोनों बांटेगा कैसे? उत्तरी कोरिया देश है वो दक्षिणी कोरिया को ले लेगा, और चीन जो है वो ताइवान को ले लेगा। दोनों का है कि चलो, तो जो भी इसको आएगा हम पूरी तरह से डरवाएंगे। दक्षिणी कोरिया हम ले लेंगे, आप ले लीजिएगा ताइवान,
और अमेरिका तकते रहेगा, तोड़ा नहीं छोड़ेगा। अमेरिका बहुत ही शक्तिशाली है और ये इसको चारों तरफ से डरवाने की कोशिश करे, लेकिन वो भी डरवाएगा नहीं। ऐसे स्थिति को देखते हुए यहाँ पर गुआम में, अभी यहाँ पर देखें गुआम में यहाँ पर अपने ब्रह्मास्त्र का मतलब यहाँ पर ब्रह्मास्त्र स्थापित कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इतना शक्तिशाली देश चाइना भी, इतना शक्तिशाली देश, शक्तिशाली देश अमेरिका को भी चाइना ने मतलब पूरी तरह से उसे हराने में लग गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय मामले में कोई किसी का ना नहीं होता है, आप समझ सकते हैं। चाहे भारत का ना रूस है ना अमेरिका है, और भारत को भी इसके प्रति सचेत रहना चाहिए। चलिए अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।